अभी हमारे साथ डॉक्टर जगमोहन गुप्ता जी बने हुए जो कि ग्राम सभा मीर बिहार के वर्तमान ग्राम प्रधान हैं। डॉक्टर तक से लेकर के नेता तक का ये सफ़र किए हुए आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो सफ़र इनका रहा वो कैसा रहा और एक समाज सेवा को छोड़ करके इन्होंने दूसरे समाज सेवा को क्यों अपनाया। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ग्राम सभा में आए। इसके लिए मैं आपको अपनी ग्राम सभा में स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर जगमोहन गुप्ता, मैं ग्राम प्रधान मीर बिहार का ग्राम प्रधान वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ जो तमकोही विकासखंड के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि आप प्रोफेशन से एक डॉक्टर है, आपका पैशन भी डॉक्टरी ही था, आप राजनीति में क्यों आए? सर, राजनीति गांव की सबसे छोटी इकाई है। राजनीति की गांव की राजनीति सबसे छोटी इकाई है, इसी से भी राजनीति की शुरुआत की जाती है। मैंने भी डॉक्टरी पेशा कर रहा था, गांव में लोगों की सेवा कर रहा था, तो उसमें लोगों को लगा कि एक बार मैं पिछले कार्यकाल में मेरे पिताजी बीडीसी थे, मैं बीडीसी में भी अच्छे काम किए, तो लोगों को लगा कि आप अपनी पैसा तो कर ही रहे हैं, एक बार आप प्रधानी लड़िए। मुझे कोई उत्सुकता नहीं थी, लोगों ने मुझे कह करके लड़ा दिया और मैं चुनाव बीट कर गया। प्रधानी में आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद आप अपने दोनों प्रोफेशन को देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप प्रधानी को ही लेकर चलते हैं? वर्तमान में मैं केवल ग्राम प्रधान का ही देख रेख करता हूँ और गांव में लोगों की जो सेवा होती है मेडिकल संबंधी उसको भी मैं करता हूँ। बाहरी मेरा कोई ये नहीं है कि मेरा कहीं क्लिनिक या हॉस्पिटल है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल प्रधानी का ही काम करता हूँ। यानी कि आप दोनों प्रोफेशन को लेकर के चल रहे हैं? गांव में तो खैर कर रहे हैं, बस बिल्कुल, गांव के लोगों की सेवा हमेशा जारी है। आप जब नेतृत्व में आए और नेतृत्व से लेकर के जो अब तक का आपका विकास का सफ़र रहा ग्राम सभा मीर बिहार में, वो कैसा रहा? विकास का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, चाहे वो रोड का हो, नाली का हो, सड़क खड़ंजा, और मैंने लोगों का, गरीब लोगों का, जैसे मेरा गांव समझिए एक तरह से पिछड़ा गांव है, आज मैंने विकसित के कगार पर ला चुका हूं। जितने भी बूढ़े लोग हैं उनके लिए मैंने पेंशन का दिन रात एक किए रहता हूं कि आप लाइए, मैं ऑनलाइन कराऊंगा, आपका पेंशन कराऊंगा। उसका लिस्ट भी मैंने अभी रखा हुआ है। सवेरे देख रहा था कि अब किन किन लोगों का पेंशन बाकी है, कि पेंशन की कार्य, विधवा पेंशन की कार्य, विकलांग, जो भी सरकार की योजनाएं हैं मैं उसको धरातल पे ला रहा हूं और लाने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं। जहां कई आरसीसी सड़कें, इंटरलॉकिंग सड़कें जो बहुत ही ख़राब स्थिति में थी, माननीय प्रमुख जी के माध्यम से, उनके सहयोग से मैं बहुत ही अच्छा अपने गाँव के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, ग्राम सभा स्तर पे सबसे ज़्यादा पहल जो है स्वच्छता पर कर रही है। तो स्वच्छता की क्या स्थिति है ग्राम सभा मीर बिहार में? हमारे ग्राम सभा में लगभग पूरे घर, लोगों के घर में शौचालय है और एक सामुदायिक शौचालय भी जहां हम लोग बैठे हैं इसी के बगल में है, जो सवेरे शाम टाइम से खुलता है। लोग उसमें आके अपना शौच से निवृत्त होते हैं। मतलब आज की डेट में मेरे ग्राम सभा में कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं जाता है। आज से मैंने 4 साल पहले देखा हुआ है कि एकदम रोड भरा हुआ था, शौच से आने जाने में परेशानियां होती थी, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाता है। ये मेरा वादा है और गारंटी भी है। जो यहाँ पर शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, उसका टाइमिंग सुबह में खुलने का क्या है और शाम में खुलने का क्या, और कितना बजे वो बंद होता है? सवेरे में खुलने का टाइमिंग 5 बजे से 10 बजे है, 5 बजे से 10 बजे तक खुलता है, और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। बिल्कुल, ये सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क है। सरकार ने उसमें एक केयर टेकर की व्यवस्था की। हम लोग केयर टेकर का चुनाव करके उसका मानदेय समय से भेज करके वो अपना काम करती है। लेकिन जल संचय पर भी और सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर आपके राज्य गवर्नमेंट हो, सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो जल संचय पर क्या पहल रही है आपकी? जल संचय पे हमारे ग्राम सभा में मात्र एक ही पोखरा है, जिस पे हमारी सरकार ने पिछले साल कही कि सभी गांव में अमृत सरोवर का कार्य होगा। तो अमृत सरोवर के काम के लिए अभी उसका टाइम पूर्ण नहीं हुआ था उस पोखरे का, तो इस साल अब उसकी शुरू होने की प्रक्रिया में है, जो बहुत ही सुंदर ढंग से उसका कार्य किया जाएगा। आप एक युवा है और लाइव आपके ग्राम सभा की जनता भी देख रही है और युवा भी देख रहे हैं। आप अपने विकास कार्यों को लेकर के ग्राम सभा के जनता से क्या कहना चाहेंगे?
जनता से मैं क्या कहूँगा, जनता मुझसे खुद कहती है कि प्रधान जी ये कार्य है, ये कार्य है। मैं सब लोगों के कार्य को अपने जीवन में, अपने दिमाग में रख के हर संभव प्रयास करता हूँ कि अच्छे से अच्छी विकास हो। कोई ये 5 साल के मेरे कार्यकाल में कोई ये ना कहे कि मेरा ये काम नहीं हुआ, चाहे मुझे यहाँ जाने में आने में दिक्कत हो रही है, चाहे मैं मड़ई में रह रहा हूँ, मैं आवास के लिए भी हर संभव हर सबका प्रयास कर रहा हूँ। किसी की बात न कटे, जो सत्य है वो होना चाहिए। युवाओं का संदेश यही है, सबको ये कहता हूँ कि आप लोग शिक्षा पर ध्यान दें। मैं प्राथमिक विद्यालय भी अपने वहाँ आता जाता हूँ, गांव में भी घूमता हूँ कि किसके घर के बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, और युवाओं को अच्छा संदेश देता हूँ कि आप लोग कुछ बने, पढ़ाई करें और बने, इधर उधर भटके नहीं। बिल्कुल। कालिया जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।